तो चलिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब क्वेश्चन ये होता है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस आप किसको कहेंगे। तो अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए थे उनमें y जो था वो डायरेक्ट फंक्शन था x का ना, तो आपने y को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लिया था, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। लेकिन यदि अब क्वेश्चंस ऐसे हैं इक्वेशन के फॉर्म में है, मतलब एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ऑफ 0, जिनको आप डायरेक्ट dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते ना इक्वेशन के फॉर्म में, और उससे यदि अपन को डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो उनको अपन बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो चलिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस अपन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस मैं करूंगा उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, हालांकि ये सीबीएसई में आया हुआ है 2023 में। इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ऑफ 3aXy, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अब ये क्वेश्चन बच्चों 23 में आया है सीबीएसई में। इसमें हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको क्या कीजिए आप, डायरेक्ट डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 3aXy। अब डी डी एक्स F1 प्लस F2, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, और राइट हैंड साइड पर ये 3a कांस्टेंट है तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ऑफ वाई। अब बच्चों जो आपका फॉर्मूला था यहाँ पर अप्लाई होगा, डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, तो ये जाएगा n x n माइनस 1 प्लस, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है, ये y है। आपका जो फॉर्मूला था वो ऐसा था, डी डी एक्स एक्स टू द पावर n n x n माइनस 1। अब यहाँ पर x की जगह y आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आप इसको x अज्यूम करके डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर इस y का भी डिफरेंशिएशन होगा। पहले इस y को x अज्यूम करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, तो उस फॉर्म में हो जाएगा 3y 3 माइनस 1, लेकिन आपको पता है ये x नहीं है, ये y है, तो इंटू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका चेन रूल अप्लाई जाएगा। इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो, डी डी एक्स वाई क्यूब, इसको आप ऐसा लिख सकते हो डी डी वाई वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया मैंने, डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो 3y 3 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टेप अपन को करनी पड़ेगी, राइट। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 3y 3 माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a। अब यहाँ पर डी डी एक्स F1 इंटू F2 का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब ये जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3a इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, तो ये जाएगा 3ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 3ay इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स बच्चों 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाए तो भी 1, फॉर्मूले के बेसिस पर सोचोगे तो भी 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो फॉर्मूले के बेसिस पर सोचोगे तो 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, x टू द पावर 1 माइनस 1 मीन्स x टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। अब आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाली एक टर्म, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है, तो इनको सबको एक साइड कर लीजिए और बाकी ये जो है इसको उस साइड कर दीजिए।
तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 3y² dy बाई डी एक्स माइनस 3ax dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3ay माइनस 3x²। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटू, ये हो जाएगा 3y² माइनस 3ax इज इक्वल टू ऑफ 3ay माइनस 3x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x² अपॉन 3y² माइनस 3ax। ये आंसर हो गया। इस तरीके से ये जो फंक्शंस होते हैं ना, जिसमें अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाते थे, इक्वेशन के फॉर्म में होते हैं, इनको अपन बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो जैसे बच्चों ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक बताया, अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आपको x³ प्लस y³ इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। सेकेंड क्वेश्चन x³ प्लस y³ इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे कर लीजिए डी डी एक्स ऑफ, इसका लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो यदि अपन इसको ब्रैकेट करें तो f1 प्लस f2 था, इसका डिफरेंशिएशन आएगा डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस डी डी एक्स ऑफ f2। तो x³ प्लस डी डी एक्स ऑफ y³। राइट हैंड साइड पर डी डी एक्स साइन x प्लस वाई, तो ये जाएगा 3x² प्लस ये जाएगा 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के फॉर्म में नहीं है ना, इज इक्वल टू डी डी एक्स साइन एक्स होता तो अपन लिख देते कॉज एक्स, लेकिन हमको मालूम है एक्स नहीं है, खुद भी फंक्शन है, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई मीन्स 3x² प्लस 3y² अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस x प्लस वाई। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों डी डी एक्स ऑफ x प्लस टी वाई बाई डी एक्स। यदि अब आगे देखें तो हो जाएगा 3x² प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स होता है 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, ये जाएगा 3x² प्लस 3y² डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें cos x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पर कर दीजिए और इसको राइट साइड पर, तो ये जाएगा 3y² डी वाई बाई डी एक्स माइनस cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर हो जाएगा cos x प्लस वाई और ये ट्रांसफर होगा तो माइनस 3x²। अब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, 3y² माइनस cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x प्लस वाई माइनस 3x² मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस वाई माइनस 3x² अपॉन 3y² माइनस cos x प्लस वाई। ये आंसर होगा आपका, राइट। तो इस तरीके से बच्चों अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है इम्प्लिसिट फंक्शंस पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब चलिए बच्चों, मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स साइन y, और हमको ये प्रूफ करना है। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन। तो ये हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। डी डी एक्स साइन एक्स होता तो अपन कॉज एक्स लिखते, लेकिन फिलहाल कॉज वाई आएगा। अब यह एक्स नहीं है तो इसलिए इसका भी डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स प्लस यहां पर हो जाएगा साइन वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा। अब इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ साइन वाई। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू ऑफ साइन वाई, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू ऑफ कॉस वाई। यही आपको प्रूफ करना था। अच्छा, x इंटू बोला है, ओके, तो ये मान लीजिए अपना हो गया 1। अब क्वेश्चन में हमको गिवन था y इज इक्वल टू, इसको अपन 1 बोल देते हैं, इसको अपन 2 बोल देते हैं। तो बाय 1 देखिएगा, बाय 1 साइन y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू को अपन यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 में, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू यहां जाएगा y अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। क्या किया मैंने, ये जो हमने प्रूफ किया था ना डी वाई बाई डी एक्स, इसमें जो प्रूफ दिख रहा था ये प्रूफ ऐसा करना था, साइन नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन वाई प्रूफ किया, तो साइन की वाई की वैल्यू रख दी। साइन वाई की वैल्यू हम लोग के क्वेश्चन जो था उसके बेसिस पर निकाल लेंगे, क्वेश्चन में हमको पता था ये। अब ये यहाँ पर x डिनोमिनेटर में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। यही हमको प्रूफ करना था। वैसे तो ये हो गया था, पर क्वेश्चन के हिसाब से प्रूफ करने के लिए था, इसलिए आपको ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट अपन को देखना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मुझे ये अलग करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्या है बच्चों, इफ साइन y इज इक्वल टू x इंटू कॉस a प्लस वाई, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्रूफ करना है। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स कॉस ए प्लस वाई। अब ये हो जाएगा डी डी एक्स साइन एक्स होता तो कॉस एक्स लिखते, लेकिन फिलहाल तो कॉस वाई लिखेंगे। अब वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहां पर ये डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू लिखा है, तो एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हो जाएगा x,
यहां पर हो जाएगा डी डी एक्स, कॉज एक्स होता तो क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो ये हो जाएगा डी डी एक्स, एक स्टेप कर ही देते हैं अपन, ए प्लस वाई, है ना, प्लस कॉज ऑफ ए प्लस वाई, ये 1 हो गया, कॉज वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते तो माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स, ए कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस वाई। हमको ये प्रूफ करना है, आ जाएगा, चलिए देखते हैं, एक और तरीका था वैसे उसमें, चलिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते थे, पर ठीक है ये डायरेक्ट ठीक है, ये भी कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर बच्चों जाएगा माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई। अब यदि आप ट्रांसफर करते हो इसको, ये हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया तो जाएगा कॉस वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू ऑफ कॉस ए प्लस वाई। इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स आ गया कॉस ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई, जबकि हमको प्रूफ तो ये करना है ना, तो यदि ये प्रूफ करना है तो हमको फिर यहां पर साइन ए प्लस बी, बड़ा हो गया बच्चों, ये हो तो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है साइन ए प्लस बी, इसको भी अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कॉस वाई वाली टर्म निकलेगी, ये गलत नहीं है, हो गया ये करेक्ट है, लेकिन जिस हिसाब से हमको प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर वाली टर्म है ना, तो बेटर ये है इसको आप डी वाई बाई डी एक्स यदि निकालना होता तो ठीक है, लेकिन जैसा प्रूफ करना हो उसके बेसिस पर थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इस क्वेश्चन को क्या करो बच्चों, आप कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके करो तो ये आसानी से हो जाएगा, कोई बात नहीं, करते हैं। ये हो गया साइन वाई एक्स कॉस ए प्लस बी, तो डेफिनेटली हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस तरीके से अपन कर सकते हैं इसको, और फिर इसको अपन डिफरेंशिएट कर लीजिए डी डी एक्स, तो डी डी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस ए कॉस वाई माइनस साइन ए साइन वाई। मुझे तो अभी भी प्रॉब्लम लग रहा है
क्योंकि वो जो कॉज स्क्वायर वाली जो टर्म दिख रही है ना a+y, वो प्रॉब्लम करेगी। एक काम करो बच्चों, उसको थोड़ा ऐसा करते हैं, ये x की वैल्यू निकालो आप। तो x की वैल्यू निकालोगे तो जाएगा sin y अपॉन cos a+y इज इक्वल टू ऑफ x। हाँ ये ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, sin y अपॉन cos a+y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये जाएगा डी डी वाई एक्स, तो यहाँ भी हो जाएगा डी डी वाई साइन वाई अपॉन कॉस a+y। हाँ इससे प्रूफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, डी डी एक्स F1 अपॉन F2 का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। तो डी डी एक्स F1 अपॉन F2 का फॉर्मूला क्या होता है, F2 इंटू डी डी वाई साइन वाई माइनस साइन वाई इंटू डी डी वाई कॉस a+y अपॉन कॉस a+y स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म बन रही है। तो इसका मतलब है dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस a+y, डी डी वाई साइन वाई क्या हो जाएगा, कॉस y माइनस साइन y, इसका डिफरेंशिएशन, तो डी डी वाई कॉस a+y क्या होगा, माइनस साइन a+y इंटू डी डी वाई ऑफ a+y, तो a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और डी डी वाई y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, राइट, अपॉन कॉस, इसको स्क्वायर यहां कर सकते हैं, स्क्वायर a+y। अब ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू कॉस a+y इंटू कॉस y, ये माइनस इंटू माइनस प्लस जाएगा, और ये हो जाएगा साइन a+y इंटू साइन y, है ना। इसको पहले लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, आगे पीछे कर सकते हो। कॉस स्क्वायर a+y, अब ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, तो ये जाएगा कॉस a माइनस b अपॉन कॉस स्क्वायर a+y। कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b क्या होता है, कॉस a माइनस b। यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो वाई वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आ गई, कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a+y, है ना। अब आपको रेसिप्रोकल कर देना चाहिए, तो जो आपको प्रूफ करना था वो आगे, dy बाई dx इज इक्वल टू ऑफ कॉस स्क्वायर a+y अपॉन कॉस a। होता है कई बार हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपन को कि जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बच्चों अपने को फर्स्ट ये वाली कंडीशन, ये प्रूफ कर दी। अब अपन को एक और बोला है व्हेन x इज इक्वल टू a, तब ये प्रूफ करना है dy बाई dx इज इक्वल टू cos a। तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा dy बाई dx की वैल्यू। जब आप x, यदि हम इस इक्वेशन को ध्यान दें, क्योंकि x की वैल्यू तो यही है, तो यदि आप बाय 1 देखते हो, बाय 1 x यदि 0 है तो इसका मतलब साइन y अपॉन कॉस a+y, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि x इतना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन y भी 0 हो जाएगा,
अब साइन वाई 0 का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपको डिफरेंट क्वाड्रेंट पे पता है, आप क्वाड्रेंट पर आप लोग जानते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और पाई पर जाकर होती है 0, 180 पर साइन 91 होता है और साइन 270 -1। तो यहां पर साइन की वैल्यू 0 होती है और यहां भी साइन की वैल्यू 0 होती है। फिर नेक्स्ट फिर से यहां पहुंचोगे तो फिर से 0 हो जाएगी, मतलब 2 पाई पर, फिर 3 पाई पर, फिर 4 पाई पर, फिर 5 पाई पर, मतलब साइन पाई, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये सब 0 होता है। तो इसी को अपन बोल सकते हैं साइन n पाई इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म करेंगे तो n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब साइन n पाई की वैल्यू 0 है। अब यदि साइन n पाई की वैल्यू अपन 0 बोल रहे हैं तो फिर हमको कॉस स्क्वायर a प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, क्योंकि x जब 0 है तो उस वक्त साइन y 0 आया, और जब साइन y 0 आया साइन y इज इक्वल टू ऑफ साइन n पाई आ गया। साइन y इज इक्वल टू 0 तो हमको क्लियर हो गया साइन n पाई 0 हुआ। साइन n पाई 0 का मतलब हुआ साइन n पाई भी 0 हो गया। इसका मतलब साइन y भी 0 है और साइन n पाई भी 0 है, तो साइन y इज इक्वल टू साइन n पाई हुआ। इसका मतलब y इज इक्वल टू n पाई हो गया। इसका मतलब y इज इक्वल टू n पाई। अब यदि y इज इक्वल टू n पाई है तो यहां पर देखो आप, ये जो लिखा है ना कॉस a प्लस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। इसको मैं नंबर डाल देता हूं, इसको 1 कर दिया अपन ने, इसको अपन 2 कर देते हैं। तो अपन यहां पर देखें कॉस a प्लस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब आप ऐसा करोगे तो यहां पर आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस a प्लस n पाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब बच्चों n पाई प्लस a क्या होता है? जैसे n की वैल्यू अपन ने मान लीजिए 0 रखा तो ये 0 जाएगा, तो केवल क्या बचेगा फिर कॉस a स्क्वायर। पर मान लीजिए n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये जाएगा पाई प्लस a। आपको मालूम है ये a s t c, तो यहां पर पाई प्लस a, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है कॉस माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस कॉस a, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर a। यदि आप ASTC मेथड यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता है यहाँ पर n की वैल्यू यदि मैं सपोज 0 रखता हूँ तो केवल cos a आएगा, तो आ जाएगा cos a स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर a। लेकिन n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो cos 180 प्लस a आ जाएगा। cos 180 प्लस a क्या होगा माइनस cos a, लेकिन स्क्वायर करोगे तो वापस cos स्क्वायर a बन जाएगा। ऐसे यदि n की वैल्यू 2 रखोगे तब भी यही होगा। 2 का मतलब है ये पूरा 2 पाई प्लस a, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर cos a बन जाएगा, फिर स्क्वायर होके हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को अपन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें, ये जो आपने वैल्यू निकाली है ना इसको, तो इसलिए बाय 2 क्या लिखोगे, वहां दिख रहा है आप लोग को? चलो यहां पर कर देते हैं, इस जगह पर कर देते हैं। यदि आपको दिख रहा है तो फिर चलो यहीं करें। फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या जाएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a, एक कॉस a कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है
कॉज ए। क्या प्रूफ, हाँ यही प्रूफ करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ए। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। चलिए बच्चों, ये एक नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसमें हमको x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है t प्लस 1 बाई टी, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू गिवन है टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब। हमको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन हमको करना चाहिए x प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है t प्लस 1 अपॉन टी। तो x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी क्यूब हो जाएगा। अब a प्लस बी होल क्यूब आप लोग जानते हैं, तो ये जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइज ऑफ ए बी a प्लस बी। सेम राइट हैंड साइड पर जाएगा टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब, क्योंकि 1 बाई टी क्यूब मतलब 1 बाई टी क्यूब, प्लस थ्राइज ऑफ टी 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 बाई टी। भाई ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइज ए बी इंटू ए प्लस बी। राइट हैंड साइड पे भी हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइज ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। ऐसा यदि आप करते हैं तो ये टी टी तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये जो दिख रहा है इसकी जगह पर अपन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्राइज ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसकी जगह पर लिख सकते हैं अपन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्राइज ऑफ टी प्लस 1 बाई टी की जगह लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब कैंसिल, थ्राइज ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ एक्स प्लस वाई। अभी x प्लस वाई भी कैंसिल हो गया और 3 भी कैंसिल हो गया। कुल मिलाकर हमने सॉल्व किया तो फिलहाल हमारा जो फंक्शन है वो आ गया x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, और हमको ये प्रूफ करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1। अब डी डी एक्स F1 इंटू F2 था F1 इंटू डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस F2 इंटू डी डी एक्स ऑफ F1 इज इक्वल टू ऑफ 0। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू ये 1 हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू ऑफ 0। अब इसका मतलब x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर होगा तो माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। क्या प्रूफ करना है अपन को, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और हमने ये प्रूफ कर दिया। हमको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, वाई नहीं चाहिए, ये हमने निकाला है यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमको मालूम है यदि हम लोग चाहें तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूँ 1, तो 1 के बेसिस पर बाय 1 y इज इक्वल टू वॉट 1 बाय एक्स, इसको रख दीजिए यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बाय एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, राइट। यही हमको प्रूफ करना था। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। मेरे ख्याल से आप लोग को एक आइडिया आ रहा है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमको किस तरीके से करने हैं।
तो चलिए बच्चों, मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 7th एनसीईआरटी का है, 8th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 9th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सीबीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है y इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी डी एक्स 10x सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन अब x थोड़ी है, ये तो x प्लस वाई, तो इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई भी आएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी डी एक्स एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। ये हो जाएगा बच्चों डी वाई बाय डी एक्स। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ पर जाएगा 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। ट्रांसफर कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई करके, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको ट्रांसफर कर दीजिए लेफ्ट साइड पर और ट्रांसफर करके डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। राइट हैंड साइड पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। वैसे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो इसको भी अपन और भी कर सकते हैं, फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ऐसा भी हो सकता है। बात समझ रहे ना आप भाई? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 10 स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, है ना? तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस 10 स्क्वायर, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब यदि आप देखें तो ये जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। माइनस साइन तो ऊपर आ गया। सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई को क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और इसको क्या बोल सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं आप कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। वैसे तो यहाँ तक भी नंबर मिलना चाहिए, यहाँ पे भी मिलना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के आगे तो प्रॉपर्टी आपने यूज की है, डिफरेंशिएशन तो हो गया ना आपका। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th ये तो
फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप लोग भी जो है ना पेन कॉपी लेकर प्रॉपर बैठेंगे और सिस्टमेटिक पढ़ाई करेंगे तब। यदि केवल आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर नहीं मिलेगा फ़ायदा। यदि प्रॉपर आप क्वेश्चन लें, सॉल्व करें, फिर मज़ा आएगा पढ़ने का। आप लोग को एक्चुअली में क्या है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं ग्रेजुअली जैसे जैसे मेरी क्लासेस चलती आ रही हैं मैं वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, फिजिक्स की भी और मैथ्स में भी, तो आपको दोनों का एडवांटेज मिल रहा है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई। अभी क्योंकि मैं पर्टिकुलर जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वो भी लेने वाला हूँ, JEE इसमें जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी अपलोड करने वाला हूँ क्लास में, तो आप लोग को एडवांटेज है। फिजिक्स में भी ऐसे ही करने वाला हूँ, आपका NCERT के भी जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो सब सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो आपको ग्रेजुअली पता चलेगा ना कौन सा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, NCERT का क्वेश्चन है ना, तो क्या करोगे इसको आप, इसको y को एक ही तरफ कर दो, फिर और क्या, फिर dy बाई dx सीधे कर देना। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 10x डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी माइनस, इज इक्वल टू डी डी एक्स 10x क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर F1 इंटू F2 का फॉर्मूला अप्लाई होगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा बच्चों x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y टू 1 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारा कॉमन निकल गया, इसमें जाएगा x, यहाँ पर बचेगा प्लस 2y माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया। और ये जो y है ना इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई आपको, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियोस अभी डाल रहा हूँ, मैंने एक्चुअली में देखेंगे आप मेरे चैनल पर तो लगभग 350 पौने 400 के करीब वीडियोस थे जो मैंने कोविड के टाइम पर जो थे अपलोड किए थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब थे। लेकिन हुआ ये बच्चों, NCERT ने जस्ट अभी पिछले सेशन में पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है, तो अभी जितने भी टीचर्स के जो वीडियोस डले हुए हैं वो NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। जो डिलेटेड पोर्शन है, ओवर है, फालतू का है, जो आपके काम का नहीं है, वो भी उसमें अपलोड है। टीचर्स पढ़ाए जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप प्रिपरेशन करें, और इसीलिए मेरे ग्रेजुअली जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते जाएंगे। थोड़ा सा कोशिश की है मैंने थोड़ा कि पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए, आपको वॉइस भी अच्छी मिल जाए, जो मेरी उस टाइम नहीं हो पाई थी। अब आपको सिलेबस भी मिल रहा है, सब चीज़ें अपडेट है। नेक्स्ट, हाँ बस वही आप लोग जो बोल रहे हैं, एक डिजिटल बोर्ड अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, कंटेंट्स पर ध्यान दे रहा हूँ मैं,
मुझे लग रहा है बच्चों को क्वेश्चंस अच्छे मिलने चाहिए। चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, 6th हो गया, 7th हो गया, 8th देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना। क्या है 8th? sec x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑफ एक्स वाई। अब तो बनना चाहिए बच्चों, डी डी एक्स ऑफ sec x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। डी डी एक्स sec x क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स, है ना, इंटू x तो है नहीं ना, ये x प्लस वाई, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। राइट हैंड साइड पर भी डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू है, एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो यहां पर हो जाएगा sec x प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा बच्चों डी डी एक्स एक्स वन हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि डी डी एक्स वन हो जाएगा ना। अब क्या हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, sec x प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई प्लस अगेन sec x प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ये उनमें भी मल्टीप्लाई किया, इसमें भी किया, इज इक्वल टू हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। सारी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक साइड कर दीजिए अब, और ये इनको राइट साइड पर, और डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया। तो इसमें से और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स यदि कॉमन निकालोगे तो इसका क्या बचेगा, sec x प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई, और जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, राइट हैंड साइड पर देखो y है, ये पूरा राइट साइड गया तो y माइनस sec x प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। ये आ गया बच्चों आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8th। 9th ये तो इजी है, 3x स्क्वायर फिर एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटू एफ टू, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड पर 0, डी वाई बाई डी एक्स का कॉमन बनेगा बच्चों। यहाँ पर भी आपको x ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, है ना। मेरे ख्याल से अब आप करेंगे, इजीली करेंगे, इजी क्वेश्चंस हैं वो। चलिए ठीक है बच्चों, ओके, ऑल द बेस्ट।